नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसएससी सहायक आचार्य भर्ती रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान। आप सभी को मालूम होगा कि उनका जो बयान है काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है और पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। और इनको तो आप सभी पहचानते ही होंगे भले तरीके से, अच्छे तरीके से, और इनको भी पहचानते होंगे, ठीक है, और इनको भी पहचान लिए होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा मंत्री क्या बोले, ठीक है। और जीएसएससी जो सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया है आखिर इतना लेंदी क्यों होते जा रहा है। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था उस समय यही मंत्री, नेता, मतलब जितने लोग हैं जिनसे मिला जाता सारे लोग बोलते थे कि अभी प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट का आदेश आने दीजिए तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ जाता है, जीएसएससी ऑफिशियल नोटिस एक निकालती है, फिर चुपचाप हो जाती है, तो फिर आखिर जो व्यक्ति है, यानी नेता मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चुपचाप क्यों लगा दिए हैं। और जब पूछा जाता था लगातार बोलते हैं कि प्रक्रियाएं चल रही है, बहुत जल्द नियुक्ति प्रक्रिया हो जाएगी, ये लास्ट पोजीशन में है, यानी कि अंतिम चरण में है। ये सारी चीज़ें सुनने को मिलता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया जो है क्या वो अंतिम चरण में है? नहीं, ये जो प्रक्रिया है अंतिम चरण में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ही यहाँ पे आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो देना ही नहीं चाह रही, ठीक है। क्योंकि आप सभी को ये भी मालूम होगा कि झारखंड राज्य में जो वैकेंसियाँ है बहुत ही कम है और सीमित है। अब उन्हीं सीमित वैकेंसियों को 5 साल के कार्यकाल तक चलाना है। अब 5 साल के कार्यकाल तक चलाना होगा और मान लिया जाए आप ही के पास सीमित संसाधन है तो उसका सही समय पर उपयोग कीजिएगा, टाइम पर उपयोग कीजिएगा, तब ना चलेगा। तो वही चीज़ें सरकार कर रही है, यानी कि वैकेंसियाँ सीमित है, जिनके कारण वो यानी कि 10-15, 20-50 इस तरीके से नियुक्तियाँ दे रही है और इसी वैकेंसी को लास्ट तक खींचने की कोशिश कर रही है कि जिस समय चुनाव होगा उस समय तक। आपको पिछला चुनाव याद होगा जिस समय लगातार वैकेंसियाँ आ रही थी, उत्पाद सिपाही का रनिंग हो रहा था, झारखंड पुलिस की प्रक्रियाएं हो रही थी, चाहे आपका सहायक आचार्य की परीक्षाएं हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, जैसे सीजल का हो, लगातार सारी चीज़ें फटाफट एग्ज़ाम करवाई जा रही थी, ठीक है, रिजल्ट वगैरह दिया। क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि अगर हम जीत नहीं पाए तो ये वैकेंसियाँ हमारे किसी काम की नहीं है, तो जितना जल्द से जल्द हो चुनाव से पहले सारी चीज़ें दे दो, ठीक है, और चुनाव जीत लो। अगर चुनाव जीत गए तो ठीक है, इसी चीज़ को फिर से इस तरीके से नियम कानून लगाएंगे ताकि छात्र चले जाए कोर्ट और कोर्ट में मामला खिंचा जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है साल 2 साल करते करते लास्ट 2029 तक खिंचा जाए, ठीक है। यानी सरकार की मंशा ये है, ठीक है, रिजल्ट को लेकर। शिक्षा मंत्री भी यही चीज़ें बोल रहे हैं कि सारा चीज़ें प्रक्रियाएं हमें प्रोसेस में है, पता नहीं कब तक प्रोसेस चलेगा इनका और आप लोग का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ऐसे तो नहीं लग रहा है कि आप लोग का इतना आसानी से ज्वाइनिंग होने वाला है, चाहे रिस्पांस की निकालने की बात हो, रिजल्ट निकालने की बात हो या किसी भी चीज़ को लेकर हो, ठीक है। कुछ भी चीज़ें ऐसी सामने नहीं आ रही जिससे लगे कि आप लोग का जो प्रक्रियाएँ हैं वो आगे बढ़ती नज़र आ रही, ठीक है। शिक्षा मंत्री तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं कि देखिए, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि लगातार चाहे शिक्षा मंत्री हो चाहे सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है और ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं पता लग रही जिससे आप लोगों का जो प्रोसेस है आगे बढ़ सके, ठीक है। शिक्षा मंत्री भी अपना हिसाब से बयान देते हैं, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, किस होश में रहते हैं, कुछ भी ऐसे चीज़ें फैक्ट जानकारी नहीं देते जिससे आप लोगों का जो प्रक्रिया है
कि लगे कि हाँ प्रोसेस में है और जो भी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट होगी। ठीक है, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं है। और लगातार चाहे परिमल जी हो, चाहे छात्र संघ हो, चाहे कोई भी हो, लगातार कोशिश कर रहे, मिलने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, शिक्षा विभाग से हो, मंत्रियों से हो, कोई भी विधायक से हो, किन्हीं लोगों से, हर एक लोगों से लगातार मिल रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पूरे जद्दोजहद से मतलब लगे हुए हैं। देखिए, विश्वास रखिए, कहीं ना कहीं फैसला तो आएगा। थोड़ा सा देर, बोलते हैं कि देर से ही आएगा लेकिन दुरुस्त, देर से ही लेकिन दुरुस्त होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली कि अगर आपने अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिया तो रिज़ल्ट आपका आएगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हमारे चैनल में अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट झारखंड के जो भी होते सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप ज्ञान जी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होता है, वहाँ पे जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।